कहानी विद शोभा में आप सुनिए आज की कहानी बेटी बुआ की शादी। मेरे पापा अपने नाना और नानी के घर आकर पढ़ाई भी किए और नौकरी भी कर रहे थे। जब उनकी शादी हुई तो शादी के 2 साल तो मम्मी अपने ससुराल में ही रहीं। फिर पापा उनको अपने साथ नाना और नानी के घर ले आए। उनका समय नए नए में अच्छा बीता। यहाँ पर पापा के नाना नानी मामा मामी और उनके 5 बच्चे थे। 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। मम्मी ने आते ही इनके घर को अच्छे से संभाल लिया। बच्चों का टिफिन लगाना, उन्हें नहलाना, सभी का पूरा ध्यान रखती थी। जब मैं पैदा हो गई तो मम्मी चाचा बुआ और घर के काम पर कम ध्यान रख पा रही थी, तो इन सबको अब गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैं बहुत रो रही थी, जिसके कारण मम्मी टिफ़िन बनाने में लेट हो गई। इतनी सी बात पर दादी मम्मी पर भड़क गई और घर से निकाल दिया। पापा भी गुस्से में सारा सामान लेकर दादी के घर में जहाँ जानवर बनते थे वहाँ भूसे वाले कमरे में रहने का इंतजाम करने लगे। दिन भर भूसा वहाँ का बाहर करके इन्होंने चूल्हा जलाया और रोटी सब्जी बनाई। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। मम्मी ने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। करीब 3 साल बाद दादी हमारे घर आई और बोली, इतनी सी बात को बड़ा मत बनाओ। तुम्हारी नंद की शादी है, तुम सबको 1 हफ्ते वहीं शादी में रहना है। बहुत बोला और समझाया तो मम्मी मान गई। शादी वाले दिन बारात के आने के इंतजार में बड़ी बुआ, फूफा जी, दादाजी, चाचा सब बाहर खड़े थे। उनके हाथों में फूलों की माला थी। मेरे पापा और मम्मी भी खड़े थे। तभी मेरी दादी आई और मम्मी और वहीं खड़ी बुआ से पूछने लगी कि द्वारचार के लिए वहीं पर मैंने अंगूठी रखी थी, कहाँ गई? मम्मी ने कहा, मैंने नहीं देखा। कहाँ थी? दादी बोली, पूजा वाले कमरे में सभी सामान के साथ रखी थी। अंगूठी कपड़े में बंधी थी। बड़ी बुआ बोली, भाभी और बंटू दीदी वहाँ थी। बंटू दीदी बुआ की जेठानी थी। बंटू दीदी तो ऐसा नहीं करेंगी। मम्मी ने सोचा कि बंटू दीदी अगर ऐसा नहीं करेंगी तो क्या मैंने ऐसा किया है? तो मम्मी ने कहा कि मैं तो यहीं पर हूँ, आप मेरे घर जाकर एक एक ईंट छान लो, आपका ही घर है, तोड़ फोड़ कर देख लो। तब नानी बोली, क्या कोई घर में रखेगा? इस पर पापा को बहुत गुस्सा आ गया। वे बोले, दिन भर इन लोगों का चौका चूल्हा संभालती हो और एक भी शादी का प्रोग्राम नहीं देखा, और देखो तुमको इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पापा मम्मी को लेकर घर गए, जो 10-20 कदम की दूरी पर था। मम्मी बहुत रो रही थी। पापा ने कहा कि तुम घर पर रहो, अभी बारात आने वाली है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुड़िया, तुम भी मम्मी के साथ यहीं रहो। मैं भी मम्मी के साथ ही थी और मैं भी मम्मी का रोना देखकर रो रही थी। मैं मात्र 6 साल की थी। पापा चले गए थे क्योंकि घर की बात लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। उन सभी ने बारात का स्वागत किया। 51,000 रुपये देकर द्वाचार का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। यहाँ मम्मी रोए जा रही थी, कहते जा रही थी कि मैंने ससुराल को अपना घर समझा, उनका सम्मान मेरा सम्मान है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। रोते रोते उनका सिर दुखने लगा था। मैंने कहा, मम्मी लो पानी पी लो, और मैं उनका सिर दबाने लगी। पापा पूरी रात शादी में ही थे। बारात विदाई के बाद सुबह भी वहीं रहे। पापा के मन में पूरा विश्वास था कि मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती हैं और चोरी तो वे करेंगी नहीं। इसीलिए वे पूजा वाले कमरे का एक एक सामान हटा हटा कर झड़ा झड़ा कर देखने लगे। तभी पेटी के पीछे एक कपड़ा दिखा। उन्होंने उसे निकाला तो कुछ कड़ा कड़ा सा बंधा दिखा। वे उसे लेकर दादी के पास गए। दादी ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो अंगूठी है, कहाँ थी? पापा बोले कि पेटी के पीछे पड़ी थी, और देखो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है।
दो गठान बोल रही थी कि लगी थी वही लगी है। तुम्हारे हाथ की ही गठान है कि नहीं? दादी बोली, हाँ, मैंने जैसी गठान लगाई थी वही है। तो फिर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाया? पहले अच्छे से ढूंढ लेती, फिर किसी से कुछ कहती। गुड़िया की मम्मी को आप लोगों ने कितना भला बुरा कहा, वो कितना रो रही है। बेटा, जा बुला ला बहू को, गुस्से में गई है, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ।